मेरे वरिष्ठ सहयोगी वही बता देंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान से। एक बार फिर से आपको बता दें, आपने सुना मशीनरी जो हम किसका कितना फायदा और हित इसमें साधा जा रहा है या सध रहा है। संजीव नाउ प्लीज, फिर उसके बाद डिस्कशन पर जाएंगे, कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे। पहले संजीव आप देखिए, जहां तक कृषि के क्षेत्र को लेकर के आशंकाएं थी, वहां फिलहाल स्थिति जो चिंताएं थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, वो निर्मूल होती हैं। और जिस तरह के हम आयात अभी कर रहे हैं, इस तरह की सहूलियतें हम लोगों ने दूसरे देशों को भी दी हैं। मसलन आपको उदाहरण देता हूं, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ, तो हम लोगों ने एप्पल सेब के आयात के लिए हम लोगों ने हामी भरी है। उस वक्त किसानों में या किसान के जो हितैषी हैं उन्होंने कोई विवाद नहीं किया और इस बात को आई गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृषि का क्षेत्र तो वो भी था और हमारे देश के जो सेब किसान हैं वो परेशान हो जाएंगे, उस वक्त किसी ने नहीं कहा। हमने अमेरिका के साथ उसी को दोहराया है। तो ऐसे क्षेत्र हमने नहीं खोले जहां दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कृषि का क्षेत्र तो चलिए वो तो महफूज हो जाता है। मकसूद हमारी चिंता, जैसा कि आप बार बार कह भी रहे हैं, इस बात को ले है कि ये जो ऊर्जा जरूरत है हमारी, और वो आप जानते हैं 80% है हमारी आज की तारीख में। 80% ऊर्जा जरूरत हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत की रिसोर्सिंग जो है वो किन किन देशों से करते हैं। अभी तक भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से लेंगे। अमेरिका ने अपनी तरफ से अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है राष्ट्रपति ट्रंप के, उसमें लिखा है कि भारत ने कहा है कि वो सारी ऊर्जा जरूरतें अमेरिका के जरिए पूरा किया करेगा, यानी कि अमेरिका और वेनेजुएला और उसके ही देशों से लिया करेगा और वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब इस बारे में अभी तक भारत सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है मकसूद, क्योंकि अभी 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वहां बड़ा स्पष्ट सवाल था और जवाब में यही कहा गया था उस वक्त भी कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपने मुताबिक तय करेंगे, जो कि सीधी स्टैंडर्ड लाइन रही है विदेश मंत्री जयशंकर की हमेशा से। और हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 140 करोड़ भारतीयों के हित को देखें, प्रधानमंत्री की यह लाइन रही है। अब यहीं पर आकर के एक विभेद मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमेरिकियों ने यह कहा है कि अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो फिर हम फिर से 25% टैरिफ लागू कर देंगे। तो अब भारत सरकार अगर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है कि ये वाला पक्ष जो है हमें स्वीकार नहीं है, उसके बाद चीजें और ज्यादा माकूल हो जाएंगी। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में वो कहते रहे कि संवेदनशील क्षेत्र को हम छूने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उसी प्रकार ये ऊर्जा वाली जो बात है, इस पे आकर के बात ठहरती है। और 0 से 18% में बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमें भी शून्य मिली हैं, हमें भी ऐसी चीजें हैं जहां पर के मिनिमम टैरिफ मिला है। लेकिन यह जरूर है, आपका आकलन सही है कि पहले जब तक कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का सिस्टम आया नहीं था मकसूद, उस वक्त हम ये 3 या 4% देते थे अपने उत्पादों पर, क्योंकि डंकल एग्रीमेंट था 1992 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कहता था कि विकसित देश विकासशील देशों को सहूलियत देंगे। लेकिन अब विकसित देश अमेरिका जैसे देश जो है वो सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी नीति बदल गई है, तो भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता है। भारत को अगर उनके साथ व्यापार करना है, और व्यापार सौदा अमेरिका के साथ हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बाजार है, तो फिर हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। 18% लेकर के हमने कम से कम आपसी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर तो किया है, लेकिन ये अगर कम रहता तो और भी बेहतर होता। बेशक, क्योंकि इसकी पहला पॉइंट ये ना, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस tariffs on all US industrial goods and a wide range of US food and agriculture product। तो उसी को लेकर अब ये कह रहे थे कि इसमें लिखा नहीं, जबकि लिखा हुआ है। एसएन सिंह साहब, ना फर्स्ट कमेंट नीरज मिश्रा जी आपका।